देश के बाहर लगातार हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, क्योंकि आपने एससीओ में आतंकवाद पर पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड देख लिया है। लेकिन अब तस्वीर हम आपको कुछ और दिखाते हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जो अमेरिका से देखने को मिल रहा है। आपको एक दूसरे किस्म के आतंकवाद के बारे में बताएंगे, और आतंकवाद का यह रूप भी बीते कुछ समय से भारत के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। और आतंकवाद के इस दूसरे रूप का नाम है खालिस्तान। हालांकि आजकल खालिस्तानी आतंकियों के बीच डर का माहौल है, और इसलिए आज डीएनए में खालिस्तानी आतंकियों की बौखलाहट और उनके डर को भी हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल आपसे, सवाल यह है कि जरा सोचिए, अगर भारत में अमेरिका या किसी दूसरे देश के दूतावास या फिर वाणिज्य दूतावास पर हमला हो जाए, तो लोगों का एक समूह वहां पर पहुंच जाए और आग लगा दे, जैसी घटना अमेरिका में हुई, तो अमेरिका जैसे देश का क्या रिएक्शन आएगा? उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो सिर्फ कड़ी निंदा करके बात को खत्म कर देंगे? जाहिर है आप भी कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसी अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी भारत के राजनयिक प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले कर रहे हैं, और अमेरिका की तेज तर्रार पुलिस उन्हें रोक तक नहीं पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने रविवार रात करीब 2 बजे भारतीय वाणिज्य दूतावास में हमला करते हुए वहां आग लगा दी थी। हालांकि आग ज्यादा नहीं फैल पाई और फायर ब्रिगेड ने आग पर जल्दी ही काबू पा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और इस हमले के बाद अमेरिका की तरफ से एक बार फिर कड़ी निंदा वाला बयान दोहरा दिया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो हमलावरों को जल्द ही ढूंढ निकालेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अमेरिका की तरफ से मार्च में भी ऐसा ही बयान जारी किया गया था, इसलिए यह बयान कुछ नया नहीं था। उस वक्त भी खालिस्तानी समर्थकों ने इसी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया था, और उस समय खालिस्तानियों की भीड़ ने दूतावास पर हमला कर दिया था और वहां जमकर तोड़फोड़ करने के साथ भारत के राष्ट्रध्वज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। उस हमले की भारत की तरफ से कड़ी निंदा की गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई का भरोसा तब दिया था। लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उस हमले में शामिल कितने आतंकियों को पकड़ पाई है और कितनों को सजा दिलवा पाई है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। अब जरा सोचिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में किसी देश के दूतावास पर हमले हो जाते हैं, वो भी एक नहीं 2 बार, लेकिन अमेरिका सिर्फ कड़ी निंदा ही करता रह जाता है। और शायद ये अमेरिका की कड़ी निंदा वाली नीति का ही नतीजा है कि आज वहां खालिस्तानी समर्थकों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला कर देता है, और पुलिस उन्हें रोक तक नहीं पाती है। एक बार फिर सोचिए, क्या यह अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं है? वो भी तब जबकि भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खालिस्तान को शरण न देने की चेतावनी भी दे चुका है। और इस हमले से पहले कनाडा में भी खालिस्तान समर्थकों की तरफ से भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी और एंटी इंडिया पोस्टर्स भी लगाए गए थे। हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। दरअसल बीते कुछ महीनों में कई बड़े खालिस्तानी आतंकी संदिग्ध स्थितियों में मारे जा चुके हैं, और खालिस्तानी आतंकियों का आरोप है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। बीते 18 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर पहले खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, लेकिन वर्ष 2019 में उसने गुरुपतवंत सिंह पन्नू के साथ हाथ मिला लिया था, और इसके बाद से ही वो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का चेहरा बन गया था। निज्जर के खिलाफ भारत की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
इसके एक हफ्ते पहले जून में ही एक दूसरे खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की भी अस्पताल में मौत हो गई थी, जबकि इससे पहले मई में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया परमजीत पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजवार को लाहौर पुलिस की तरफ से सुरक्षा गार्ड मिले हुए थे और सुबह जब वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सैर पर निकला तभी बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी तरह जनवरी में हरमीत सिंह हैप्पी नाम के खालिस्तानी आतंकी की भी लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। हैप्पी पर खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ पंजाब में आरएसएस नेताओं की हत्या करवाने का भी आरोप था। इन सिलसिलेवार हत्याओं से अमेरिका ही नहीं, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं के बीच खौफ का माहौल है, यानी डर की स्थिति है। डर उनके दिल में बस चुका है और रिपोर्ट्स की माने तो कई खालिस्तानी आतंकी अब अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को भी अपनी जान का डर है और इसलिए निज्जर की हत्या के बाद कई दिनों तक वो अंडरग्राउंड ही रहा। हालांकि अब एक मैसेज जारी करके उसने सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे निज्जर की हत्या का बदला बताया। हालांकि अभी निज्जर या फिर दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की हत्या किसने की, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी खालिस्तानी समर्थक इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये उनकी बौखलाहट का ही प्रतीक है। इसलिए आपको आज ये तस्वीर देखनी चाहिए थी कि भारत आतंक के खिलाफ कितना सख्त और कड़ा स्टैंड लेने को तैयार है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी ये भारत स्पष्ट करता है कि किसी भी नीति के तहत आतंकवाद के साथ खड़े रहने वाले मुल्क को सराहा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ सख्त लहजे में यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दूसरा आतंकवाद खालिस्तान के रूप में है, इसके ऊपर भी एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप हो जाने की। जी न्यूज़।